वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नेवर एंड बाय शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 एग्जांपल 8 जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है। ओके, सो ये एग्जांपल थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। सो अगर आप पूरा वॉच कीजिए डेफिनेटली गारंटी के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को। लेट्स सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले आपको दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अकाउंट बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए और एक बार मेरे को पॉज करके आप क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। सो पेज नंबर 177 एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक का। ओके, सो यहाँ पे हमें जो भी दी गई है पुरानी बैलेंस शीट, उसमें से हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना है, खाली कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है बस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना दिया गया आपको? 15 लाख रुपीज दिया गया है। माइनस करेंगे कॉस्ट इन एरिया। कॉस्ट इन एरिया आपको दिया गया है 2000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,98,000। ओके, देन अंदर आपको दिया गया है 8% डिवेंचर। सभी को याद हो गया होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है ये 8% डिवेंचर आपको दिया गया है। ओके, कितना दिया गया है? 5 लाख रुपीज। देन आफ्टर लैंड टेंजिबल एसेट में जाएगा। लैंड आपको दिया गया है 3,70,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी यहीं पे आता है। सो बिल्डिंग आपको दिया गया है 6,50,000। बिल्डिंग के बाद में आपको दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है। सो प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया गया है 10 लाख रुपीज। देन आफ्टर आपको दिया गया है फर्नीचर। सो फर्नीचर आपको दिया गया है 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर आपको दिया गया है जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व। रिजर्व नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व। उसके बाद में आपको दिया गया है कैपिटल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 2,50,000। कैपिटल रिजर्व दिया गया है 1,70,000। सो टोटल बाद में कर लेंगे, शायद और भी एंट्री आए यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 178 पे आपकी बुक में ट्रेडमार्क कॉपीराइट डोमेन टेंजिबल एसेट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडमार्क कॉपीराइट। तो ट्रेडमार्क आपको दिया गया है 30,000। कॉपीराइट आपको दिया गया है 50,000। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको बहुत बार कहा है, अदर नॉन करंट एसेट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना दिया गया है? 30,000 दिया गया आपको। देन आफ्टर आपको दिया गया है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मार्केट लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। कितना दिया गया आपको? 3 लाख रुपीज दिया गया है। सो यहाँ पे आता हूँ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 पे। यहाँ पे
आपको क्या कहा गया है कि 20,000 का जो इंटरेस्ट था वो अभी देना बाकी है, मीन्स हुआ है, एक्यूड हुआ है। सो 20,000 यहाँ से माइनस होगा, 3 लाख रुपीज माइनस करेंगे 20,000, 2,80,000 यहाँ पे आ जाएगा और हमने माइनस किया, सो वो कहाँ पे चला जाता है, अदर करंट लायबिलिटी में यहाँ पे आके लिखेंगे एक्यूड इंटरेस्ट ऑन स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कितना इंटरेस्ट दिया गया है, 20,000 दिया गया आपको। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, यहाँ पे लोन हो गया और जो सेकंड और थर्ड वाला है वो कंटीजेंट लायबिलिटी हमारा, उसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती है। सो फर्स्ट वाला जो एडजस्टमेंट है इसकी एंट्री होगी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके थे। ओके, वहां पे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आता ही था। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, स्टॉक गुड्स फिनिश गुड्स दिया गया है और रॉ मटेरियल आपको दिया गया है स्टॉक में। सो स्टॉक में लिखते हैं सबसे पहले फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे आके लिखते हैं स्टॉक फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल आपको दिया गया है। तो स्टॉक में फिनिश गुड्स आपको दिया गया है 3,60,000, देन आफ्टर रॉ मटेरियल आपको दिया गया 1 लाख रुपीज। ओके, और कुछ नहीं दिया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बहुत बार आ चुका, आपको याद हो गया होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना दिया गया आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे 36,000। देन आफ्टर आपको दिया गया प्रोविडेंट फंड, आपको भी याद हो चुका होगा। प्रोविडेंट फंड क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है, प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर आपको दिया गया है सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा सन्ड्री डेटर्स आपको दिए गए, सन्ड्री डेटर्स आपको दिए गए 3,50,000, 3,50,000 दिया गया है। देन आफ्टर आपको दिया गया लॉस टूल्स, हमारा इन्वेंट्री होता है, तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ नीचे लॉस टूल्स। लॉस टूल्स आपको दिया गया है 20,000, 20 दिया है, 30 सन्ड्री डेटर्स में आपको दिया गया है 3,50,000 एंड लॉस टूल्स में आपको दिया गया है 20,000। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप ऐसे राइट कर लिया कीजिए ताकि आपको याद रह जाए। ओके, सो सन्ड्री डेटर्स हो गया, लॉस टूल्स हो चुका है हमारा। देन आफ्टर बिल्स रिसीवेबल, कॉमन सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा बिल रिसीवेबल, यहाँ पे दिया गया आपको। सो बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है 20,000। बिल रिसीवेबल के बाद में आपको दिया गया एडवांस शॉर्ट टर्म, सो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दिया गया आपको। कितना दिया गया है डेबिट में 81,400, 81,400। देन आफ्टर आपको दिया गया है प्रोपोज डिविडेंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये दोनों जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो यहां लिखते हैं प्रोपोज डिविडेंड, उसके बाद में आपको दिया गया है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपको दिया गया है। कितना दिया गया है आपको 1,20,000 एंड 24,000 यहाँ पे आपको दिया गया है। देन आफ्टर आपको दिया गया पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट होगा तो नॉन करंट एसेट में जाता है और क्रेडिट बैलेंस है तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। पीएनएल अकाउंट 1,72,000 आपको दिया गया है। देन आफ्टर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया था, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर कितना दिया गया आपको
4,000 दिया गया है इंटरेस्ट बियॉन्ड डिबेंचर, कैश बैलेंस और कैश एट बैंक ये दोनों यहीं पे आ जाते हैं। सो यहां लिख दे रहा हूं मैं कैश बैलेंस, कैश एट बैंक। सो कैश बैलेंस और कैश एट बैंक आपको दिया गया है 64,000, 4,94,000। ओके, सो ये दोनों, ये इसका यहाँ का है और ये दोनों की एंट्री यहाँ का है और इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे दी। ओके, तो आप कंफ्यूज मत खाना कि मिक्सअप हो गया है। आपकी नोटबुक में आप नोट डाउन कर रहे हो, काफी अच्छी तरीके से विजन होगा आपको। इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है शॉर्ट टर्म, तो ये कहा जाता है करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नहीं लिखा होता तो यहाँ आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पर यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिखा गया है तो इसकी एंट्री यहाँ पे आएगी। कितना दिया गया आपको, 26,600। तो यहाँ पे इसका टोटल बाहर ही देता हूँ मैं अभी से 26,600। ओके, देन आफ्टर लोन दिया गया है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन का आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो यहाँ लिख देते हैं लोन अनसिक्योर्ड आपको दिया गया है। सो लोन अनसिक्योर्ड आपको दिया गया है 2,42,000, 2,42,000। देन आफ्टर सैलरी क्रेडिटर्स और बिल पेबल, क्रेडिट पेबल में आके लिखते हैं सैलरी क्रेडिटर्स और बिल पेबल आपको दिया गया है। तो सैलरी क्रेडिटर्स आपको दिया गया है 3,50,000 और यहाँ पे आपको दिया गया है 50,000। ओके, सो यहाँ तक हमने सारी एंट्री मार दी है। अब हमें सिर्फ करना है टोटल। सो चलिए कर लेते हैं टोटल। सो चलिए कर लेते हैं टोटल। फर्स्ट हो गया, सेकंड दिया है 2,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,72,000, 5,92,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है 5 lakh रुपीज, 2,80,000, 2,42,000। सो 10,22,000। प्रोविडेंट फंड दिया गया 1 lakh रुपीज। देन आफ्टर ट्रेड पेपर आ जाएगा 4 lakh रुपीज। देन आफ्टर नीचे आ जाते हैं 40 and 20, 4,000 है ना जस्ट, सो 24,000। टोटल कर लेते हैं 36,000, 1,20,000 एंड 24,000, मीन्स 1,80,000। ये जो टोटल आएगा यहाँ पे इसका टोटल सेम होना चाहिए। सो 3,70,000 प्लस 6,50,000, 10 lakh रुपीज, 1 lakh। सो 21,20,000, 80,000 यहाँ पे आ जाएगा, 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कर लेते हैं 3,60,000 प्लस 1 lakh रुपीज, 30,000, 4,90,000 आ जाएगा। 3,50,000 प्लस 20,000, 3,70,000, कॉमन सी बात है। देन आफ्टर आपको दिया गया 64,000 प्लस 4,94,000, 5,58,000। ओके, तो यहाँ तक हमने सारा टोटल कर लिया है। लास्ट कॉलम का टोटल कर लेते हैं। ये आंसर और ये आंसर टैली हो जाना चाहिए, मीन्स इक्विटी लायबिलिटी एंड एसेट का आंसर आपका टैली हो जाना चाहिए। 14,98,000, 5,92,000, 10,22,000, 1 lakh रुपीज, 4 lakh रुपीज, 24,000 एंड 1,80,000, 38,16,000 यहाँ पे आ गया। सेम टोटल आने चाहिए यहाँ पे भी 21,20,000, 80,000, 30,000, 4,90,000, 3,70,000, 5,58,000, 26,600 प्लस 81,400
यहाँ पे आ जाएगा 81,400। सो यहाँ पे 60,000 का मिसिंग है कहीं पे। सो 60,000 की एंट्री कहीं पे मिसिंग है, एसेट साइड में चेक कर लेते हैं 60,000 कहाँ दिया गया है। यस, पेज नंबर 178 पे 4 नंबर डेवलपमेंट एक्सपेंस, उसकी एंट्री देना मैं भूल गया यहाँ पे 60,000। ओके, तो यहाँ लिखते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंस 60,000, आउटर में चला जाएगा 90,000। ओके, तो यहाँ पे सेम आंसर टैली हो जाता है फिर आपका 38 लाख 16,000। तो यहाँ पे आपका आंसर टैली हो चुका है। एक एंट्री यहाँ पे मिसिंग थी 60,000 की, तो टोटल हो गया आपका 90,000। आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है सो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।